इस युद्ध के बीच अब ट्रंप की टोन धीरे धीरे बदल रही है। पहले वो दुनिया के जेट्स गिनाते थे, इसके इतने गिर गए, उसके इतने गिर गए, और अब अपने ध्वस्त जेट्स को वो गिन रहे हैं और पहली बार ये मान रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। ईरान हमसे लड़ना चाहता है, ये बाकायदा बयान दे रहे हैं ट्रंप। और बयान से ज्यादा आपका काम जो है वो मायने रखता है। ट्रंप को युद्ध के 7वें दिन भगवान याद आ रहे हैं। अब याद आ रहे हैं या केवल दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन जो हुआ है वो मैं बोलूंगा। ओवल का उनका ऑफिस और उनके ओवल ऑफिस की वो तस्वीर जरा दिखाइए। प्रार्थना सभा हो रही है वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप आंखें बंद करके बैठे हैं। पादरी जो वहां पर बुलाए गए हैं वो ट्रंप का हाथ पकड़े हुए हैं, कोई उनके कंधे पर हाथ रखे है और गॉड ब्लेस अमेरिका की प्रार्थना हो रही है। यह क्यों हो रहा है? यानी अपने घर में ये भगवान भरोसे बैठे हैं। यह क्यों हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ईरान में इस नाम पर सारे लोग एकजुट हैं कि खामनेई को मारा गया और वहां से बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं, वहां बाकायदा जिहाद का ऐलान हो रहा है। इसलिए अब ट्रंप भी इसको क्रिश्चियनिटी पर लेकर जा रहे हैं, ईसाईयत पर लेकर जा रहे हैं। ये ईसाई वर्सेस जो है मुस्लिम, इसको कर देना चाहते हैं। अपने घर में जो आलोचना की आवाजें उठ रही हैं, जो जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, ट्रंप को लगता है कि अब अगर धर्म का रास्ता पकड़कर चलेंगे तो कम से कम कुछ लोगों की भावनाएं धर्म के नाम पर ही मेरे साथ आ जाएंगी। ये अपने घर में भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ परमिशन जारी कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट का एक पोस्ट आया और अपने पोस्ट में उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन देने की बात लिखी, परमिशन, और यह भी लिखा कि रूसी तेल पर 30 दिन की परमिशन दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, 30 दिन की अनुमति। और जैसे ही यह परमिशन वाला शब्द कांग्रेस ने देखा, तत्काल उसके नेता जो है बल्लियों उछल गए। वो कहते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव खबर आई और कांग्रेस के दफ्तर में बंटने लगी मिठाई। किसी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा कि कब तक ये अमेरिकी ब्लैकमेल चलेगा। एक नेता ने तो कहा कि भाई सरेंडर कर दिया। ये वाह, सरेंडर क्या चीज है। आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि घर घर नहीं, डर डर मोदी हो गया है, डर डर मोदी हो गया है, और कोई कठपुतली बताने लगता है। ये सारे के सारे जो नेता हैं ये बोलते धड़ाधड़ हैं, लेकिन एक बार ये नहीं कि थोड़ा सा तथ्य पलटकर देख लें कि देख लें हो क्या रहा है। क्योंकि फैक्ट चेक जब होता है तो यह साफ पता चल जाता है कि रूस से तेल आना कभी बंद हुआ ही नहीं।